औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे बच्चे ये परेशान हैं कि हमें जो पेपर लिया जाता है एमबीबीएस के लिए, फाइनल पेपर जिसे हम एमकैट, एमडीकैट का पेपर कहते हैं, इसमें सवालात किस तरह के पूछे जाते हैं, इसके पास्ट पेपर्स को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। बच्चों हम इस सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं कि हम मुख्तलिफ पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे और जैसे-जैसे वक़्त नज़दीक आता जाएगा, मैं आपको ये पास्ट ईयर पेपर्स प्रोवाइड करना भी स्टार्ट कर दूँगा ताकि आप भी इसमें से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम सन 2000 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी सन 2000 में जिस तरह आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने प्रिपरेशन की होगी और अपना एमबीबीएस और बीडीएस के लिए टेस्ट दिया होगा। तो आइए देखते हैं कौन-कौन से सवाल हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि मैंने चैप्टर नंबर भी मेंशन कर दिए हैं, यानी कौन-कौन के चैप्टर्स के अंदर ये सवाल मौजूद हैं ताकि थोड़ा-सा ये वेटेज का भी अंदाज़ा हो जाए कि बुक से कौन-कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर बेटा व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं तो अभी अपना नाम, क्लास और कॉलेज 0333224301 पर भेज दें ताकि आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना दिया जाए। पहला सवाल है बेटा रिगार्डिंग बैक्टीरिया, यानी अब हमें ढूँढना है कि बैक्टीरिया के लिए कौन-सी बात यहाँ पर लिखी गई है। पहली बात लिखी है कॉक्साई और रॉड शेप। हम जानते हैं कॉक्साई रॉड शेप नहीं होते बल्कि राउंड होते हैं। बेसिला या स्पाइरल शेप हम जानते हैं बेसिला रॉड शेप होते हैं। ऑल कंटेन्स आरएनए नहीं सर कुछ में तो डीएनए भी होता है। तो नन ऑफ दीज़ यानी इनमें से कोई भी बात सही नहीं लिखी हुई है तो नन ऑफ दीज़ इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं क्लेमाइडोमोनास पर। क्लेमाइडोमोनास के लिए क्या बात लिखी हुई है? इट है मल्टीसेलुलर एल्गी जबकि तो यूनिसेलुलर होता है। हैज़ अ सिंगल फ्लैजिलम नहीं, इसके पास 2 फ्लैजिला मौजूद होते हैं सर। हैज़ नो सिस्टम फॉर वाटर रेगुलेशन नो सर, इसमें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद हैं। तो हैज़ अ लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर यस सर, इनके पास लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर मौजूद होता है तो हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखो बेटा पास्ट ईयर इसलिए हम सॉल्व करते हैं कि पूरा का पूरा टॉपिक हमारा उसमें रिवाइज़ हो जाता है। तो आप देख रहे हैं चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से सवाल पूछा गया। अगला सवाल है क्रिप्टोग्राम्स आर, याद रहे बेटा नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसे आप जिम्नोस्पर्म कहते हैं, उन्हें क्रिप्टोग्राम्स भी कहा जाता है। अब ये वो बातें बेटा जो हमें क्लास में अक्सर मिस हो जाती हैं, टीचर नहीं बता पाता। इस तरह के वीडियो लेक्चर्स से हमारे लिए आसानी हो जाती है कि वो चीज़ें भी हमें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। अगला सवाल है मोलस्क हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी मोलस्का के पास इनमें से सारी चीज़ें मौजूद हैं सिवाय वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम यस सर, किडनीज यस सर, सर्कुलेटरी सिस्टम विद हार्ट यस सर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। नॉस्ट्रल्स फॉर रेस्पिरेशन दे डोंट हैव नॉस्ट्रल्स फॉर रेस्पिरेशन, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर एक क्रस्टेशिया इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्रस्टेशियंस हमारे पास क्लास है आर्थ्रोपोड की जिसमें क्रैब, लॉबस्टर्स और क्रेफिश शामिल हैं। ओयस्टर जिन्हें हम पर्लूसस कहते हैं, याद रहे बेटा पर्लूसस हमारे पास मोलस्का की क्लासिफिकेशन में आता है वो, और मोलस्का की क्लासेस में क्रस्टेशिया नहीं है। तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 10 से इसका हमें आंसर मिलता है। अगला सवाल है द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बात भी बच्चे जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस होते हैं ना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। हमसे पूछता है द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सर इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 से बेटा ये। द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट करता है, प्रोलैक्टिन भी सीक्रेट करता है और ऑक्सीटॉक्सिन भी सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट नहीं करता? कैल्सिटोनिन सीक्रेट नहीं करता। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? वुड बी लो इन द पेशेंट्स विद हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या मुराद? अब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये सिमिलर है, ये टाइपोग्राफिकल एरर है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, अगर हम बी भी कहें तो दोनों सेम आंसर है। एक जगह पर हाइपर होना था लेकिन यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रिंट हुआ है। गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग एम्ब्रियो इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्योंकि बेटा हम बात कर रहे हैं 2000 के पेपर की और बुक में कुछ चेंजेस मौजूद है सिलेबस में, तो अब आपके पास चिक एम्ब्रियो हुआ करता है लेकिन पहले फ्रॉग का एम्ब्रियो पढ़ाया जाता था। इसका सही जवाब है रोटेशन, लेकिन हमने यहाँ मेंशन कर दिया ओल्ड सिलेबस है। पता इसलिए होना चाहिए हमें कि अगर इस सवाल रिपीट हो जाता है या इससे नज़दीक कोई सवाल आता है तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। मीजोडर्म गिव राइज टू, याद रहे बेटा मीजोडर्म से हार्ट डेवलप होता है। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है। सन 2000 में टोटल 20 क्वेश्चंस आए हुए थे बेटा, तो हमें 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैशियस एक्सचेंज इन प्लानेरिया टेक्स प्लेस बाय, ये चैप्टर 13 का सवाल है। प्लानेरिया में हमारे पास सर डिफ्यूजन की मदद से ये प्रोसेस मुकम्मल होता है। रेटिना कंटेन लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स कॉल्ड एज, इसमें रॉड्स और कोन्स होते हैं लेकिन बेटा हमने लिख दिया ये ओल्ड सिलेबस से, पहले ह्यूमन आई बी सिलेबस का पार्ट हुआ करता था। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ग्रासहॉपर कंटेन,
आपने कॉकरोच पढ़ा है? यहाँ पर आपके पास ग्रासहोपर पूछा गया है, मालपिजन ट्रिब्यूल बेटा इसका सही जवाब है, चूँकि सेम फैमिली से बिलॉन्ग करता है तो ये ओल्ड सिलेबस, लेकिन ये लिंक करता है आपके सिलेबस के साथ, तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। हमें अपनी तैयारी ऐसी रखनी है इंशाअल्लाह कि जितने बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, वो तमाम के तमाम अपना टेस्ट क्लियर करेंगे और इंशाअल्लाह डॉक्टर ज़रूर बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइजीरियन लिव्स इन कॉलोनीज? जेलीफिश के बारे में हम पढ़ते हैं कि सर ये कॉलोनी में रहता है, इसमें मुख्तलिफ जॉइट्स मौजूद हैं। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 से सवाल है। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम है सर, चैप्टर नंबर 7 में इसकी पूरी लाइफ साइकिल मौजूद है। अर्थवर्म फीड्स ऑन, अर्थवर्म कैसे अपनी गिजा हासिल करता है? हम कहते हैं सर ये ज़मीनी कीड़ा है, ज़मीन में रहता है और ज़मीन से अपनी गिजा हासिल करता है। ज़मीन में क्या क्या मौजूद है? सर ज़मीन के अंदर डिकेइंग वेजिटेशन भी है, ऑर्गेनिक मैटर भी है और सॉइल खुद मौजूद है। तो चैप्टर नंबर 12 से हमारे पास इसका आंसर आता है डी। फिर बेटा हमारे पास सवाल आता है प्लानेरिया फीड्स थ्रू, प्लानेरिया किसकी मदद से अपनी ग़िज़ाइयत हासिल करता है? तो सर फेरिंग्स की मदद से इसकी बॉडी में एंटर होता है। ओल्ड सिलेबस है लेकिन पता होना चाहिए बेटा हमें। शुगर इज स्टोर्ड इन लिवर एज द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ह्यूमंस में ग्लाइकोजन होता है और अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की तो उसमें स्टार्च होता है। फंक्शन ऑफ ट्यूफीट, ट्यूफीट का काम क्या है सर? ट्यूफीट के कामों में लोकोमोशन भी है, ट्यूफीट के कामों में ग्रैबिंग द प्रे भी है, ट्यूफीट के कामों में एंकरिंग द हार्ड सरफेस भी है। तो हम कहते हैं ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। अब ये भी ओल्ड सिलेबस का पार्ट है लेकिन एकाउंडरमेटा हमारे पास सिलेबस चैप्टर 10 में मौजूद है। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ विटामिन के? विटामिन के का काम होता है सर टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। आपका अगर ब्लड क्लॉट नहीं करता उस बीमारी को हम नाम देते हैं थैलेसीमिया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इन एडल्ट वुड कॉज एन इंक्रीज इन, सर इट विल इंक्रीज इन द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, चूंकि इसकी वजह से हम सोडियम लेवल को कंट्रोल करते हैं बॉडी में। ये सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 से शामिल है। द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सर वास्ट डिफरेंस, स्पर्मेटोजोआ मेल होते हैं, ओवरी पार्ट है, सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ द ट्रैक्ट, और ट्रैक्ट यहाँ पर पूछा गया तो इसीलिए आपने जवाब लिखा ऑप्शन नंबर बी। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, हम कहते हैं ना एंजाइम स्पेसिफिक है, क्यों स्पेसिफिक है सर? सबस्ट्रेट की वजह से वो स्पेसिफिक है। तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3। आप देख रहे हैं कि टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट से अगर आपके क्लियर है तो आप टेस्ट को अच्छी तरीके से दे सकते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री mRNA फॉर द डीआरएनए ट्रिपलेट GAT वुड बी, अब जी के साथ लगता है साइटोसिन तो आपने लगा दिया सी, ए के साथ डीएनए में लगता है थायमीन मगर आरएनए में लगता है यूरासिल तो देखो आपने लिख दिया यू, और टी के साथ आपने लगा दिया ए। अगर इस सवाल का सही जवाब आपको ढूंढना है तो पूछ रहा है mRNA और ए की ऑप्शन में यूरासिल मौजूद है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन? सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10। Offspring including 2 males and 3 females are the example of discontinuous variation. The approximately width of cell membrane is, so it is 0.10 nanometer. अक्सर बच्चे जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बाज़ का टीचर्स कहते हैं कि बेटा डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, साइंटिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आता पेपर में। देखो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एमकैट का पेपर अच्छा हो और एमकैट के पेपर में बेटा सब कुछ आता है। तो आप देख रहे हो कि साइज़ भी पूछ लिया गया। द अप्रॉक्स विड्थ ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज 0.10 नैनोमीटर्स। Which of the following is not a part of seed? Sir, pericarp is not a part of seed. First year biology chapter number 9. Amoeba causes. Chapter 12 में आप पढ़ते हैं एंट अम्योबा हिस्टाइलोटिका causes dysentery. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमने लगा दिया dysentery. An action potential in muscle fiber causes the release of calcium from. आपके सेल्स में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारा जो सार्कोमेयर है यानी जो हमारी एक पार्ट ऑफ द मसल है उसको हम सार्कोमेर कह रहे हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा कहते हैं और उसके अंदर मौजूद होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक बीसीक्यू बन जाता है चूंकि सार्कोलेमा के अंदर ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके मेम्ब्रेन के अंदर आता है, लेकिन चूंकि दोनों लिखे में तो आंसर डी बनेगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, ये तमाम के तमाम फंजाई की एग्जाम्पल है एक्सेप्ट यीस्ट भी फंजाई है, मशरूम भी फंजाई है, मूल्स भी फंजाई है, वॉटिसेला फंजाई नहीं है। तो फर्स्ट से बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 से इसका आंसर मिल जाता है। तो बच्चों आपने देखा हमने 30 सवाल सॉल्व किए और इन 30 सवालों में तमाम के तमाम सवालात आपकी किताब से मौजूद थे और उनके आंसर्स भी आपने देख लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम बाकी ईयर्स को सॉल्व कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।